कौन से स्टॉक्स में तेजी का तूफान आने वाला है और कहां है गिरावट का खतरा, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल एक्स डेट 21 अगस्त 2025, अंतिम डिविडेंड 15 रुपये प्रति शेयर। हाल के दो बड़े अपडेट। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के कॉकपिट के लिए एडवांस्ड टच पैनल और जॉयस्टिक पेश किया। प्रचंड LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए हथियार इंटीग्रेशन का दूसरा चरण शुरू किया। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी को 90.65 करोड़ का नया ऑर्डर सदर्न रेलवे से मिला है। भले ही ऑर्डर छोटा है, लेकिन यह हाल ही में आई कमजोर परफॉर्मेंस और शेयर प्राइस में गिरावट के बाद एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। मज़ागो डॉक GRAC फिलीपींस सरकार मज़ागो डॉक और GRAC के साथ बातचीत के शुरुआती चरण में है। चर्चा का उद्देश्य है कि अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स OPVs को लोकल स्तर पर मैन्युफैक्चर किया जाए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने चाइनीज कंपनी HKC के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर JV बनाया है। इस JV का मकसद भारत में डिस्प्ले मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है। इस एग्रीमेंट का वैल्यूएशन लगभग 370 रुपये करोड़ है। PTC इंडिया कंपनी ने किनेटिक एरोस्पेस डिफेंस के साथ एक MOU साइन किया है। यह समझौता नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस कंपोनेंट्स की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। साथ ही PTC इंडिया की खासियत है कि इसका डिविडेंड यील्ड 6% से ज्यादा है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक है। अशोक लेलैंड स्टॉक प्राइस में तेजी GST सुधारों और 6 रुपये 25 पैसे के अंतिम डिविडेंड की वजह से आई। ब्रोकरेज हाउसेस का पॉजिटिव व्यू। UBS और चॉइस ब्रोकिंग दोनों ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 150 रुपये निर्धारित किया गया है। वेदांत कंपनी 21 अगस्त 2025 को अपना दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित करने की उम्मीद है। रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त 2025 तय की गई है। स्टॉक ने इस साल अब तक 25% से ज्यादा रिटर्न दिया है। टेक्निकल चार्ट्स के अनुसार 450 रुपये पर मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो IPO। सिटी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1690 रुपये प्रति शेयर रखा है। इसका कारण है SEBI का नया प्रस्ताव, जिसमें बड़े IPOs के लिए न्यूनतम पब्लिक ऑफर मिनिमम पब्लिक ऑफर MPO की शर्त बदली जा रही है। पहले जहां 5 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों को 5% MPO रखना पड़ता था, अब इसे कम करके 2.5% कर दिया गया है। सिटी का मानना है कि इस बदलाव से जियो के संभावित IPO पर सप्लाई ओवरहैंग कम होगा, यानी मार्केट में एक साथ बहुत ज्यादा शेयर नहीं आएंगे। इसका असर रिलायंस और जियो दोनों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। JSW इंफ्रा जेफरीज ने JSW इंफ्रा पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 375 रुपये प्रति शेयर रखा है। रिपोर्ट में कंपनी की ग्रोथ के लिए 3 बड़े कैटलिस्ट्स बताए गए हैं। 31% कैपेसिटी एडिशन, नए पोर्ट्स और टर्मिनल्स से क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी, नए प्रोजेक्ट्स के मौके, खासकर गवर्नमेंट ओन्ड पोर्ट्स से नए प्रोजेक्ट जीतने की संभावना। कंपनी का लक्ष्य FY 2030 तक क्षमता 400 मिलियन टन तक ले जाना, जो प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। जेफरीज का कहना है कि कंपनी का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, जो ऑपरेशंस को और मजबूत बनाएगा। यह जानकारी केवल शैक्षिक और सूचना के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।